श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। कर्माशयम् हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया सादितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम् सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात्। कर्माशयम् हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया सादितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम् सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात्। रिपीट कर सकते हैं फिर? हरे कृष्णा। कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्या साधित प्रमत अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यग् व्यपोह प्रमित योगात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और फिर कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम विद्या साधितम प्रमत्त अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यग् व्यपह्यो परमेत योगात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए कंटिन्यू से। कंचन से पढ़िए। पढ़िए रेखा मुझसे। हरे कृष्ण। हे पुत्रों, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। अत्यंत सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकाम कर्म की अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। तदंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का भी परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। तात्पर्य: मुक्ति की क्रिया ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात परम सत्य की खोज है। सामान्यतः इसे नेति कहते हैं। जिसका अर्थ है वह क्रिया जिसे परम सत्य की खोज करने हेतु अस्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यह विधि तब तक जारी रहती है जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होता। यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मभूत अर्थात आत्म अनुभूति की स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता 18.54 के शब्दों में ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। दिव्य रूप से स्थित पुरुष को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहता है। वह न शोक करता है न किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही करता है। वह सभी प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य पराभक्ति अर्थात परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा में प्रवेश करना है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने अस्तित्व का विश्लेषण करता है, किंतु जब मनुष्य वास्तव में भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तब उसके लिए ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अविचलित भाव से केवल भक्ति में संलग्न रहने से मनुष्य सदा मुक्त अवस्था में रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता 14:26 माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अविचल भाव से भक्ति करना स्वयं ही ब्रह्मभूत है। इसकी यह अन्य विशेषता है। अनेन योगेन यथोपदेशम, गुरु से प्राप्त उपदेशों का तुरंत पालन होना चाहिए।
मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों से तनिक भी विपथ न हो, न ही उनका उल्लंघन करे। उसे चाहिए कि ग्रंथों के अवलोकन में ही न लगा रहे, वरन साथ ही साथ गुरु की आज्ञा को कार्य रूप में परिणत भी करे। यथोपदेशम, भौतिक धारणा का परित्याग हो सके इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए, किंतु जब मनुष्य भक्ति योग में वास्तव में संलग्न हो जाता है तो उसे योगाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सच बात तो यह है कि योगाभ्यास को छोड़ा जा सकता है, किंतु भक्ति को नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1:7-10 में कहा गया है, आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथा अनु अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि है। जो आत्मा राम मुक्त है वो उन्हें भी सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। स्वरूप सिद्ध होने पर योगाभ्यास छोड़ा जा सकता है, किंतु भक्ति को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता। योग तथा दार्शनिक चिंतन सहित आत्म साक्षात्कार के अन्य कर्म त्यागे जा सकते हैं, किंतु भक्ति को तो सदैव बनाए रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव यहाँ पे बोलते हैं अपने पुत्रों को कि कर्म आशयम हृदय ग्रंथि बंधम। कर्म आशयम यानी कि सकाम कर्म से युक्त अभिलाषाएं। तो सकाम कर्म यानी मैं ये काम करूंगा इसका कुछ फल मिलेगा, इस तरह की आशाएं आकांक्षाएं हृदय ग्रंथि बंधम। तो इस तरह से कर्म की आकांक्षा के कारण हृदय में एक गांठ बन जाती है, हृदय ग्रंथि बन जाती है। अविद्या आसादितम अप्रमत्त। तो अविद्या के कारण ऐसा होता है, और अविद्या से इस प्रकार जो हमारे साथ होता है उससे अप्रमत्तः, उससे सावधान होना चाहिए। और अनेन योगेन, जो ऋषभ देव इसके पहले बताए हैं पिछले श्लोकों में, जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, तो इस योग के द्वारा अनेन योगेन यथा उपदेशम, जैसा कि मैंने कहा अभी, सम्यक यपोह्य उपरमेत योगात्, सम्यक रूप से मुक्त हो जाना चाहिए, जैसा मेरा उपदेश हुआ था पिछले जो ऋषभ देव बतलाए थे उसमें, जैसा उन्होंने उपदेश दिया था। और यथा उपदेशम, उन उपदेशों से पूरी तरह से मुक्त होकर योगात उपरमेत, साधनों का परित्याग कर देना चाहिए। योगात, बाकी साधन जो है अन्य साधन, उनका परित्याग कर देना चाहिए और केवल भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए। ये ऋषभ देव बतलाते हैं। तो शुरू में साधनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अनेन योगेन, और बाद में उससे साधन जो है, जो मुक्ति की क्रियाएं हैं, उससे भी ऊपर उठ जाना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद बतलाते हैं कि जो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये वो प्रक्रिया है जिसको अनेन योगेन कहा जा रहा है, और जिसको बाद में योगात कहा जा रहा है। तो जब तक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक खोजते रहना चाहिए जीव को, ब्रह्म जिज्ञासा करते रहनी चाहिए, और भगवान की सेवा में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन भक्ति में जब जीव लग जाता है तब उसको ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, केवल वो भक्ति करेगा, उसी से वो आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे श्लोक में बता रहे हैं कि जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम च सेवते, जो अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, स गुणान समतीति, स एतान गुणान समतीत्य, वह इन गुणों को लांग कर
ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था में चला जाता है। तो यदि कोई भक्ति करता है अविचल भाव से तो वो एक्चुअली ब्रह्मभूत अवस्था में हो जाता है। और कैसे करना है ये? यथा उपदेशम, गुरु की आज्ञा के अनुसार, उनका उल्लंघन किए बिना। यहाँ पे बताते हैं कि ग्रंथों के अवलोकन में ही न लगा रहे बल्कि गुरु की आज्ञा को कार्य रूप में परिणत करे। केवल थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए जीव को, हमें भक्ति में जो लगे हुए हैं उनको गुरु की आज्ञाओं का भी पालन करना चाहिए। तो योगाभ्यास का इम्पोर्टेंस क्या है बताते हैं कि योगाभ्यास तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक हम लोग भौतिक प्लेटफॉर्म पे हैं, भौतिक अनुभूति को हम लोग छोड़ सकें, इसीलिए योग जो है वो जरूरी है। लेकिन एक बार भक्ति योग में जीव लग जाता है तो उसको इस योग की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसीलिए कहा गया है योगात योगात व्यपोह्य उपरमेत, श्लोक में कहा गया। तो मीन्स जो है, जो योग है जिसको यूज किया गया था शुरू में भौतिक अनुभूति का परित्याग करने के लिए, बाद में उस योगाभ्यास को छोड़ा जा सकता है लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता है। और भागवतम का ये श्लोक जो है 1.7.10, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथः अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यः तु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। जो आत्मा रामः मुनि होते हैं, जो आत्मा राम मुनि होते हैं, जो निर्ग्रंथा होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता है, बंधन ग्रंथि नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं? उरुक्रमे अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति। उरुक्रम यानी भगवान में अहेतुकी भक्ति करते हैं। एकम भूत गुणो हरिहि, तो भगवान में अहेतुकी भक्ति करते हैं। तो क्या क्या है बाकी साधन जिनको त्यागने के विषय में कहा जा रहा है? योग, दार्शनिक चिंतन और इस तरह के आत्म साक्षात्कार करके बाकी कर्म, उनको त्यागा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं त्यागना चाहिए, भक्ति को। तो ये इस श्लोक का मीनिंग बतलाते हैं। तो कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया असादितम अप्रमत्तम अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यक व्यपोह्यो परमेत योगा। ठीक है। किसी का कोई पॉइंट है? योगाभ्यास का मतलब क्या हुआ? योगाभ्यास वो प्रक्रिया है जिससे शुरू में व्यक्ति जो है भौतिक कंसेप्शन जो है, भौतिक विचारधारा जो है उसकी, उससे ऊपर उठ जाता है। तो वो योग जो है वो प्रक्रिया है। जैसे ज्ञान योग, फिर हठ योग, ये सब प्रक्रियाएं हैं। जैसे ज्ञान योग से क्या होता है कि जीव ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? उसको पता चलता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो इससे वो शरीर के धरातल से ऊपर उठ जाता है। उसी तरह से हठ योग होता है, प्राणायाम, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण धारण, ध्यान और समाधि, इन सब के द्वारा जीव जो है अपने आप को आध्यात्मिकता के पॉइंट तक ले जाता है और भौतिक चीजों से विलग हो जाता है। तो शुरू में ये सब करना चाहिए, लेकिन बाद में जब आध्यात्मिक स्थिति में जीव आ जाता है तो फिर इन सबको छोड़ देना चाहिए, लेकिन भक्ति को करते रहना चाहिए क्योंकि वही एक्चुअल पोजीशन है जीव का। जैसे वही योग अभ्यास में जैसे योग सिद्धि प्राप्त करना ना, योग सिद्धि से मतलब भक्ति करना, योग सिद्धि अलग हो गया, वो योगाभ्यास। योगाभ्यास अलग हो गया। योगाभ्यास मतलब अपने आप को शरीर नहीं समझना और आत्मा के लेवल पे लाने का प्रयास करना, स्वयं, ये योग होता है।
योग सिद्धियां अलग होती हैं। योग करने के क्रम में जो सिद्धियां मिलती हैं, Krishna Prabhu, it सिद्धियां। is not applied. बोलिए प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। Actually, it does not apply to bhakta. Bhaktas को it doesn't apply for bhaktas. Bhaktas, bhakti yog लोगों के लिए, so they actually they get liberated and other things. It is a byproduct. They get it. They say till they get the Bhagavan realization. They need not live because since they are already in the devotional service platform, they need not leave anything. हाँ, भक्ति वाली जो चीजें हैं उनको नहीं छोड़ना Only है। for jnana yogis. राइट, जो अन्य चीजें हैं उनको छोड़ना है। ज्ञान योग वाले और हठ योग वाले, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञानी लोग जो होते हैं और जो हठ योगी लोग होते हैं, वो लोग शुरू में योग साधना के द्वारा और ज्ञान के द्वारा अपने आप को आध्यात्मिक धरातल पर अवस्थित करते हैं। लेकिन एक बार आध्यात्मिक धरातल पे वो अवस्थित हो जाते हैं अगर, और आध्यात्मिक धरातल पे ही वो कार्य करने लगते हैं, यानी भगवान की सेवा और भक्ति करने लगते हैं, तो उनको उन माध्यमों को, जैसे ज्ञान योग और हठ योग, इन सबको त्याग देना चाहिए और केवल भक्ति के प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड हो जाना चाहिए। हम लोग जो व्रत या फास्टिंग जो करते हैं तो वो भक्ति में आएगा कि योगाभ्यास में आएगा? हाँ, तो हम लोग जो फास्टिंग वगैरह करते हैं, ये सब किस लिए करते हैं हम लोग? हाँ, ये पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो हम लोग व्रत इत्यादि करते हैं एकादशी के दिन या गौर पूर्णिमा के दिन, ये किस लिए करते हैं? क्या हमारा मोटिवेशन रहता है इन सबको करने का? क्यों करते हैं हम लोग व्रत? बताइए। जैसे हम लोग निराहार करके में, जैसे भक्ति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। तो निराहार रह के क्यों पढ़ना चाहते हैं? आहार लेके भी तो पा सकते उसमें आहार लेकर नींद आएगी, आलस आएगी, इसमें हम लोग का खाली खाली रहते हैं तो भक्ति में मतलब मन लगेगा। हैं। कुछ लोग देखा जाता है कि वो लोग जिस दिन फास्टिंग करते हैं उस दिन और नींद आता है उनको, नहीं, सोते नींद हैं। नहीं आती है, आता होगा किसी को, लेकिन हमको तो एकदम नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट है जो मौसी बता रही है कि हाँ, उस दिन शरीर का आवश्यकता को कम कर देते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को कम कर देते हैं, और उस समय जो बच जाता है शरीर की आवश्यकताओं को कम करके, उसको हम लोग भगवान की भक्ति में लगाते हैं। ज्यादा हम लोग नाम जप करते हैं उस दिन, या ज्यादा हम लोग भगवान संबंधी कथा सुनते हैं, या भगवान के विषय में लेक्चर सुनते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो ज्यादा समय सेवा के लिए यदि नहीं निकालेंगे हम लोग उपवास वाले दिन, तो फिर हम लोग एक्चुअल में सही तरीके से उपवास नहीं कर रहे। अगर हम लोग उपवास करते समय कमजोर हो गए, वो कमजोरी लगने लगा और सो जाते हैं हम लोग, तो फिर वो पर्पस नहीं है एक्चुअली फास्टिंग करने का। उस दिन और हम लोग को भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए देखिएगा कि हम लोग का प्रयास रहता है कि जिस दिन फास्टिंग रहता है, जैसे कोई त्योहार होता है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी हुआ या गौर पूर्णिमा हुआ या जन्माष्टमी हुआ, उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग और समय बिताएं भगवत चर्चा में, भगवान के बारे में चर्चा करने में। समय भी मिलता है बढ़िया, उस दिन समय भी मिलता है। हाँ, उस दिन खाना वाना ज्यादा बनाने का ये नहीं मिल रहता जाता है तो है, बहुत समय खाने मिल का भी टाइम नहीं रहता है, ज्यादा समय मिल जाता है और मन भी ज्यादा लगता है, क्योंकि खाली पेट रहता है। तो फिर आप देखिएगा कि जब हम लोग भोजन कर लेते हैं, उसके पहले का जप और भोजन करने के बाद का जप, दोनों की क्वालिटी में अंतर पड़ता है। उत्साह ज्यादा रहता है जब हम लोग सुबह सुबह चैंटिंग करते हैं, क्योंकि उस समय खाली पेट रहते हैं। पर एक बार नाश्ता कर लीजिए आप, उसके बाद आप जब कीजिएगा तो वो उत्साह नहीं रह जाता। व्रत वगैरह के दिन हम और क्यों करते हैं आखिर ये सब? ताकि भगवान का प्रेम हमारे अंदर और बढ़ जाए। तो ये व्रत है, व्रत का परिभाषा है। तो ऐसा व्रत जो होता है ये भक्ति का पार्ट है, ये योग का पार्ट नहीं। ठीक है, देखा हूँ। हाँ ठीक। बोलिए कृष्णा माता जी, आप क्या बोल
वही बोल रहे थे वो जो उपवास मतलब भगवान का निकट वास करना, ना ज्यादा क्लोज होना भगवान का, उस दिन साथ में संग में रहना, भगवान का कथा सुनना, यही सब उपवास का, भगवान का सानिध्य में रहना ज्यादा करके, यही राइट मतलब। राइट, भगवान के निकट रहना, उपवास। बॉडी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है ना, शरीर का हेल्थ भी इम्प्रूव हो हाँ। जाता है। नहीं पर लेकिन भक्त लोग जब उपवास दैट करते हैं उनका ये नहीं रहता है सोच। हम लोग शुद्ध भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चर्चा कर रहे हैं। बट उनका उनका एटीट्यूड ऐसा भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, बट फिर भी इट्स साइड इफेक्ट, दैट्स हाँ साइड इफेक्ट एडिशनल होता है, एडवांटेजेस योर। लेकिन साइड इफेक्ट को वो लोग मन में लाते भी नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट आ गया तो फिर वो अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं होगा, मन लाते हैं। तो वो सोच नहीं लाते हैं। Yeah, की चीज वो चीज होगा उसको सोचते भी नहीं है भक्त, क्योंकि फिर वो अभिलाषिता आ गया उसमें। फिर शरीर के प्रति आसक्त हो जाएंगे। वो तो तो है, फिर लगने लगेगा कि हाँ हम ये व्रत कर रहे हैं, मेरे शरीर को ही फायदा हो रहा है, तो थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा शरीर के लिए व्रत करना। बिल्कुल वो सोच लाते ही नहीं है भक्त, नहीं तो मिलावट हो गया वो फिर। मोटिवेटेड हो जाते हैं। हाँ फिर थोड़ा सा मिलावट हो गया, वो सोचना भी नहीं। थैंक यू प्रभु, हरे हरे कृष्ण। तो एक ही चीज को सोचने का बहुत सारा एंगल हो सकता है, और शास्त्रों में भी बहुत तरह के एंगल दिए गए हैं किसी चीज को सोचने का। लेकिन आप देखिए, इसीलिए वही महाभारत की कथा जब भागवत में कही गई है तो फोकस केवल भक्ति है। कोई भी लीला भागवत में जब कही गई है तो उसका केंद्र भक्ति है। वही लीला अन्य ग्रंथों में कही गई है तो और भी उसमें पॉइंट्स हैं, मोटिवेशंस हैं, अभिलाषिताएं हैं। लेकिन भागवत में जब भी कोई चीज का वर्णन आता है तो उसमें बस भक्ति ही केंद्र होता है। यही डिफरेंस है भागवत में और अन्य शास्त्रों में। ये अमल पुराण है, इसमें जरा भी कर्म ज्ञान का लेश मात्र नहीं। तो आप सेम लीला पढ़िएगा भागवत में और सेम लीला पढ़िएगा महाभारत में, तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। इवन परीक्षित महाराज की लीलाएं पढ़िएगा तो भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इवन आप ये जो हम लोग कथा डिस्कस कर रहे थे कपिल देव की, जब राजा सगर के पुत्रों को पुत्र जो है भस्म हो गए थे कपिल देव के तपस्या में, तो भागवत में साफ साफ लिखा है कि कपिल देव क्रोधित नहीं हुए थे। ये उनके पापों के कारण वे स्वयं जल गए थे। लेकिन कुछ कुछ जगह आप पढ़िएगा अन्य ग्रंथों में तो उसमें लिखा हुआ है कि कपिल देव की आंखों से जो तेज निकला उससे भस्म हो गए। तो ये दृष्टिकोण में डिफरेंस है, क्योंकि भागवत कभी भी जो है भगवान का जो निरूपण करता है वो अलग तरीके से करता है, शुद्ध भक्ति रहती है उसमें। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि डिफरेंसेस हैं। और किसी का कोई पॉइंट है? ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 15। पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मद अनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्या दतज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान्। कं योजयन् मनुजोऽर्थं लभेत।
निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः। इत्थं विमन्युरनुशिष्यादत्तज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान्। तं योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः। इत्थं विमन्युरनुशिष्यादत्तज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान्। कं योजयन् मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए कंचन मौसी। हरे कृष्ण। यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वो पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को। इसी प्रकार शिक्षा जैसा कि मैंने उपदेश दिया है, उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें। भले इसी से पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कदाचित असमर्थ क्यों न रहे। अज्ञानी मनुष्य को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में सेवा संपन्न करने में लगे। उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता 3:26 में कहा गया है, न बुद्धि भेदम जन यद ज्ञानम कर्म संगी नाम जोस्यतर सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण चरण। यानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करे, अर्थात उन्हें कर्म से विमुख न करे, वरन अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में ही लगाएं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कहा गया है नृपः गुरुः वा, चाहे यदि कोई राजा है या यदि कोई गुरु है तो वो अपने पुत्रान या शिष्यान, अपने पुत्रों को और अपने शिष्यों को ऐसा लगाए, ऐसी शिक्षा दे जैसा मैंने उपदेश दिया है। तो नृपः गुरु वा पुत्रान च शिष्यान
अनुशिष्यात् इत्थम विमन्युः अनुशिष्य। इस प्रकार जिस प्रकार मैंने शिक्षा दी है उस प्रकार वो क्रोध रहित होके शिक्षा दे। क्यों? किस चीज के लिए? मत लोक कामः मत अनुग्रह अर्थ। तो ऐसा राजा और ऐसा गुरु जो मेरे धाम के इच्छुक हैं और मेरे अनुग्रह को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, ऐसे लोग चाहे राजा हो चाहे गुरु हो, वे अपने पुत्रों को या शिष्यों को इसी प्रकार क्रोध रहित होके शिक्षाएं दें जिस प्रकार मैंने दिया है। और अतत ज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। अतत ज्ञान कर्म मूढ़ान, जो आत्मज्ञान से विहीन है। तत् ज्ञान, तत् यानी कि आत्मज्ञान, तत् यानी कि ब्रह्म, तत् ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान, अतत् ज्ञान यानी कि ऐसे लोग, ऐसा ज्ञान जो कि इन सब चीजों से विहीन है, ऐसे कर्म मूढ़ान, कर्म मूढ़ यानी वो लोग जो लोग पुण्य या पाप कर्म में लगे रहते हैं, वो इस चक्र से छूट नहीं पाते हैं, उनको कर्म मूढ़ कहा जा रहा है। तो ऐसे कर्म मूढ़ लोगों को कर्मसु न योजयेत, कर्म में नहीं लगाना चाहिए। तो किसमें लगाना चाहिए वो बताते हैं। कि यदि उनको कर्म योग में ही लगाएगा कोई व्यक्ति, कम योजयन मनुजः अर्थम, मनुजः यानी मनुष्य का जो लाभ है, मनुजः अर्थम कम लभेत, कैसे प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति? क्यों? क्योंकि निपातयन नष्ट दृशम ही करते, क्योंकि वो नष्ट दृशम, जिसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार गर्ते निपातयन, गड्ढे में ढकेल दिया गया हो, उसी प्रकार ये कर्म मूढ़ व्यक्ति, इनको यदि भक्ति में नहीं लगाया जाए तो ऐसा है जैसे कि वो गड्ढे में, नष्ट दृष्टि थी ही उनकी और गड्ढे में फर्दर ढकेल दिए गए। तो ये चीज बताते हैं ऋषभ अपने पुत्रों को। तो सकाम कर्मों में ना लगाए और भगवान की भक्ति में लगाए, ऐसा कहा गया है। और भागवत गीता से एक श्लोक उद्धृत किया गया है 3.26, तीसरा अध्याय 26वां श्लोक। ना बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। अज्ञानाम, अज्ञों का, जो अज्ञ होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं रहता है, और जो कर्म संगी होते हैं, ऐसे लोगों का बुद्धि भेदम, विद्वान जो होते हैं वो बुद्धि भेदम ना जनयेत, बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करते हैं, उनके बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करते हैं। तो करते क्या है? सर्व कर्माणि जोशयेत, सभी कर्मों में उन्हें लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? युक्तः, युक्त यानी भगवान से जोड़कर,
समाचरण, और अपना आचरण से उनको भक्ति में लगाते हैं। तो कर्म वो लोग करते ही हैं, कर्म उनको कर्म करने से रोकते नहीं हैं, लेकिन भक्ति युक्त कर देते हैं उन कर्मों को अपने आचरण से सिखलाकर। तो दोनों पॉइंट, हालांकि थोड़ा कॉन्ट्रेरी दिखता है श्लोक का पॉइंट और ये भगवत गीता का श्लोक, लेकिन है दोनों सेम दिशा में। लेकिन अगर केवल कोई सकाम कर्म में लगा दे अपने डिपेंडेंट्स को, राजा अपने पुत्रों को बोले कि केवल सकाम कर्म करते रहो, और गुरु अपने शिष्य को बोले कि केवल सकाम कर्म करते रहो, तो ऐसे ही ऑलरेडी लोग कर्म मूढ़ हैं, ऑलरेडी कर्म ही करेंगे, ऑलरेडी उनकी दृष्टि जो है नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे दृष्टिहीन लोगों को तो दृष्टि प्रदान करने का कर्तव्य है राजा और गुरु का, ना कि उनकी दृष्टि जो ऑलरेडी नहीं है उसके हिसाब से उनको गड्ढे में धकेल देना। तो दृष्टिहीन मनुष्य को गड्ढे में धकेल देना बहुत सुटेबल एनालॉजी दिया गया है। इसका मतलब कि ऑलरेडी कोई दृष्टिहीन है, उसको ऐसे भी रास्ता दिख नहीं रहा है, और उसको उल्टा हेल्प करने के बजाय, उसको सही रास्ते पे ले जाने के बजाय यदि कोई गड्ढे में ढकेल देगा तो और मुश्किल हो जाएगा उसका निकलना। ये दृष्टिहीन मनुष्य ऐसे मान लीजिए रास्ते में है, तो हो सकता है कि वो सही व्यक्ति के द्वारा सही रास्ता पकड़ ले, कि उसकी बस दृष्टि नहीं है। लेकिन गड्ढे में जब गिर जाता है तो और मुश्किल हो जाता है बाहर निकल के फिर सही रास्ता पकड़ना। तो इसीलिए जीव ऑलरेडी आत्मज्ञान से विहीन है, उनको शिक्षा देनी चाहिए जैसे ऋषभ देव देते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि उनको अपने आचरण के द्वारा भक्ति में लगाना चाहिए, युक्त कर देना चाहिए, उनका बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी कोई पॉइंट है? उन लोगों के लिए थोड़ा जो भी कमाते हैं उसमें थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए स्पेंड करने के लिए वो खर्चा करना चाहिए। लाइक दैट छोटा छोटा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। एक्चुअली इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग, they can be encouraged to do some spiritual activity indirectly, not directly. ऐसा कर थोड़ा थोड़ा, that may be the thing, you know. They should be brought into spiritual path slowly. They should not be immediately stopped यस, from their activity. राइट राइट। तो एकाएक उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया आप अपना काम वगैरह छोड़ दो और केवल ऐसा करते रहो। उनको एक्चुअली उनके काम के माध्यम से ही उनको जोड़ना चाहिए, और जो उनका प्रोपेंसिटी है उसके हिसाब से उनको भक्ति में कार्यों में लगाना चाहिए, ना कि उनको बोल देना चाहिए कि सब छोड़ दो, सब काम रोक दो। ये चीज भगवत गीता में भगवान ने, जैसा कि हम लोग अनुवाद में देखते हैं। लेकिन उनको सब कर्मों में किस प्रकार जोड़ना चाहिए, जैसे पहले वो जुड़े हुए वैसा नहीं, युक्त है समाचरण, भगवान से संबंधित करके जोड़ना चाहिए। डिफरेंस हो जाता है, काम वो लोग अभी भी वही कर रहे हैं बट भगवान से जोड़ दिए, खाना वो लोग अभी भी वही खा रहे हैं लेकिन अब भोग लगा के खा रहे हैं। तो ऐसे श्लोक संख्या 16। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टेर योर्थान समीहेत निकाम कामः। अन्योन्य वैरः सुखलेश हेतोः अनंत दुःखं च न वेद मूढ़ः। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टे
योथान समीहेत निकाम कामः अन्योन्य वैरः सुखलेश हेतोर अनंत दुःखम च न वेद मूढ़ः। रिपीट कीजिए। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर्योर्थान्न समीहेते निकाम कामः अन्योन्य वैर सुखलेश हेतुर अनंत दुःख च न वेद मूढ़ः। हरे कृष्ण। लोका स्वयं श्रेष्ठिनस्तदृष्टि या अथात समीहेत निकाम कामा अननैवैर सुख लेश हेतु अनंत दुखम च न वेद मूढ़ा। हरे कृष्ण। प्रीति दीदी पढ़िए। अज्ञानतावश भौतिकवादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है वह भौतिक सुख की कामेच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती है। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुखों के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। तात्पर्य नष्ट दृष्टि ही शब्द का अर्थ है जो भविष्य को नहीं देख सकता और यह शब्द इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन तो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है और इस जीवन में किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल इसी जन्म में अन्यथा अगले जन्म में मिलता रहता है। जो अल्पज्ञ है और जिसके पास भविष्य को देखने की दृष्टि नहीं है वह इंद्रिय तृप्ति हेतु अन्य व्यक्तियों से दुश्मनी मोल लेता है और लड़ता भिड़ता रहता है। इसके फलस्वरूप उसे अगले जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, किंतु वह अंधे व्यक्ति की भांति कार्य करता है जिससे उसे निरंतर कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है क्योंकि वह मात्र अपना समय नष्ट करता है और ईश्वर की भक्ति को नहीं समझ पाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.25 में कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभि जानाति लोको मामजमयव्ययम्। मैं मूढ़ तथा अल्पज्ञ मनुष्यों के समझ कभी प्रकट नहीं होता। इनके लिए मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ। इस प्रकार मोहित हुआ संसार मुझ अजन्मा तथा अच्युत को नहीं जान पाता। कठ उपनिषद में कहा गया है, अविद्यामनंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मान्य माना। अब भी कुछ अज्ञानी लोग दूसरे अंधे लोगों के पास नेतृत्व प्राप्त करने के लिए जाते हैं। फलस्वरूप इन दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है। एक अंधा द्वारा दूसरे अंधे को गड्ढे में ले जाने वाला होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि। तो लोकः यानी जो सामान्य लोग होते हैं, यह नष्ट दृष्टि, जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, जो नष्ट दृष्टि है, यानी जिनको समझ में नहीं आता, सब साफ नहीं दिख पाता। क्यों? क्योंकि शास्त्र चक्षु उनके पास नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये लोग निकाम कामः, ऐसे लोग निकाम कामा होते हैं, यानी इंद्रिय सुख के लिए हमेशा इच्छा करते हैं
निकाम कामः समीहेत, हमेशा ऐसे इंद्रिय सुख की आकांक्षा करते हैं जीवन भर। अन्योन्य वैरः, और एक दूसरे के साथ हमेशा वैर रखते हैं। क्यों? सुख लेश हेतु, सुख का लेश मात्र के कारण, सुख लेश मात्र के लिए, थोड़े से सुख के लिए। लेकिन इनको क्या मिलता है? अनंत दुखम, अपार दुख मिलता है। जन वेद मूढ़ः, ऐसे मूढ़ लोग स्वयं श्रेयसी न वेद, अपने कल्याण का मार्ग नहीं जानते हैं। ऐसे मूढ़ लोग स्वयं श्रेयसी न वेद, अपने कल्याण का मार्ग नहीं जानते। देखिए संस्कृत में आप लोग नोटिस किए होंगे कि जो शब्दों का ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, वो कहीं भी हो सकता है शब्द कोई भी। जैसे कि स्वयं श्रेयसी सबसे शुरू में है और लास्ट में है न वेद, तो अपने आत्म कल्याण का मार्ग नहीं जानते हैं, जिसको प्रभुपाद देखिए पहले लाइन में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं दुश्मनी कर लेते हैं लोगों से। किस लोगों से दुश्मनी करते हैं लोग? सही, दीक्षा बताओ। बोलिए। हाँ बोलिए, रेखा। भौतिक सुख के लिए। नहीं, किससे दुश्मनी करते हैं लोग? किस लिए करते हैं वो प्रश्न नहीं, किससे करते हैं दुश्मनी? इंद्रिय तृप्ति के लिए। किस लिए करते हैं वो नहीं, किस व्यक्ति से करते हैं दुश्मनी? जो उसमें बाधा उत्पन्न करता है, जो उसके क्षणिक सुख में, उसके जो भी हाँ, भौतिक सुखों के बाधा उत्पन्न करता है, उससे दुश्मनी। राइट। जो व्यक्ति हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा उत्पन्न करता है उससे दुश्मनी करते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करने में बिजी रहते हैं, जैसा कि प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य। तो ये हमेशा गौर कीजिएगा, आप भी यदि किसी से दुश्मनी करते हैं, देखिए कि जनरली उसी व्यक्ति से करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रहा है। सबके साथ ऐसे ही होता है। इंद्रिय तृप्ति में जहाँ कोई व्यक्ति बाधा बना हमारे, हम लोग दुश्मनी कर लेते हैं। दोस्त और दुश्मन की परिभाषा ही क्या है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में सहायक है वो दोस्त है, और जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में बाधा है वो दुश्मन है। जनरली ऐसा ही होता है कि भौतिक संसार इसीलिए इंद्रिय तृप्ति के नियम से बंधा हुआ रहता है। इसका फोकस केंद्र क्या है? इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जब भक्ति में जीव आ जाता है, उसका लक्ष्य हो जाता है कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति, वो प्रेम हो जाता है। और जब भौतिक इंद्रिय तृप्ति रहता है उसको काम कहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बोले काम, कृष्णेर प्रीति। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम। हाँ, और आत्मेंद्रिय क्या है? पहला लाइन। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे काम नाम। ऐसा नहीं है। बोले बोले तार हाँ, आत्मेन्द्रिय बोले काम। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा बोले काम, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे काम नाम। बताइए। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। थोड़ा अलग है, ठीक है, मतलब श्लोक करीब करीब वही है, मीनिंग वही है, बट ये अलग है। मैं बता देता हूँ एक्चुअल क्या है।
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो पहले में वांछा है, दूसरे में इच्छा है। पहले में है तारे बोली काम और दूसरे में है धारे प्रेम नाम। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 165। आदि लीला 4:165। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। अपना जब इंद्रियों का प्रीति वांछा होता है जीव का, उसको काम कहते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। और कृष्ण की प्रीति इच्छा है, यदि कृष्ण की इंद्रिय की प्रीति इच्छा है जीव में, तो वो प्रेम है। तो जब ये हमारा कॉन्सेप्शन चेंज हो जाता है जीवन में, तो हमारी सभी गतिविधियां फिर कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। फिर हमारे इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा आता है तो हम विचलित नहीं होते हैं, ना ही उस व्यक्ति को हम लोग शत्रु बनाते हैं। लेकिन जब कृष्ण की इंद्रिय प्रीति इच्छा नहीं होती है किसी कारण से, जनरली हमारे ही आदतों के कारण, तो हम लोग उसमें सावधान हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो। तो वो प्रेम कहलाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य फिर कृष्ण को प्रसन्न करना हो जाता है। तो हम लोग हर चीज फिर उसी सेंस में देखते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसी चीज को ध्यान में रख के करते हैं। तो ये काम जो है ये प्रेम में बदल जाता है। और क्योंकि कृष्ण की प्रीति चाहिए होती है, इसीलिए बाकी लोगों से हम लोग दुश्मनी नहीं मोल लेते हैं। बाकी लोगों से दुश्मनी मोलने से कृष्ण की प्रति प्रीति कैसे प्रभावित होती है, आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। उससे लड़ेंगे तो प्रभु जी अपना भी मन विचलित हो जाएगा। उससे क्या होगा? अपना मन विचलित हो जाएगा तो फिर भगवान जी पर ध्यान कम अगले होगा। जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा। एक जन को बोलने दीजिए पहले। बोलिए चाची। जैसे जो होगा प्रभु जी, तो वही सोचते रहेंगे तो भगवान में प्रीति थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा सोचने से? जैसे कि लड़ाई झगड़ा आदमी सोचते रह जाएगा। तो भगवान के विषय में नहीं सोच पाएगा। मन में रहेगा लड़ाई झगड़ा, तो मन में भगवान का जगह नहीं बन पाएगा। हाँ, है ना? तो इसीलिए दूसरों से शत्रुता रखने से हमारा मन विचलित रहेगा, जैसा चाची बता रही। और जिस मन में हम लोग भगवान के विचारों को अंकुरित कर सकते थे, उस जगह अभी दुश्मनी के विचारों को अंकुरित करते रहेंगे। सोचेंगे इससे कैसे बदला लें, इसको कैसे तड़पाएं, इसको कैसे कष्ट पहुंचाएं, इसको क्या बोलें कि इसको दुख हो। तो ऐसा ऐसा विचार आएगा मन में। जबकि यही टाइम जो है, यही समय जो है, हम लोग भगवान के लिए यूज कर लेते हैं यदि हम लोग दुश्मनी नहीं करते। तो इसीलिए फिर जीव क्या करेगा, वो व्यक्ति वो दुश्मनी नहीं करेगा लोगों से, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि ये दुश्मनी करेंगे हमको दिक्कत होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, भगवान से मेरा ध्यान हट जाएगा। तो भगवान से ध्यान ना हटे, इसीलिए वो दुश्मनी नहीं कर रहा है। वो मोरल बनने के लिए और नीतिज्ञ बनने के लिए नहीं ऐसा कर रहा है। जनरली क्या होता है कि जब ये सब चीजें हम लोग सुनते हैं नॉर्मल किताबों में कि दूसरों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, तो ये सब एक नीति परक बातें हो जाती हैं कि हाँ ये मोरली अच्छा है, नैतिक दृष्टिकोण से ये अच्छा है। लेकिन जो भक्त होता है उसको नैतिकता वगैरह से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, कृष्ण जितना बतलाए हैं वो करेगा नैतिकता, बट उसका मेन लक्ष्य होता है कि भगवान का विचार उसके मन में बना रहे। और क्योंकि ये चीज भगवान के विचार को बनाए रखने में बाधा है, समय का बर्बादी करता है, इसीलिए वो कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए जो भक्त जब शुद्ध होते जाता है अपने भक्ति में, तो वो इन सब चीजों में फिर समय वेस्ट नहीं करता। जबकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इन सब चीजों में पूरा समय वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ हायर पर्पस ही नहीं है, यही सब करना है, यही सब में लगना है। इंद्रिय तृप्ति में बाधा हुई तो क्या करेंगे, उनका मेन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, तो इसीलिए दुश्मनी कर लेते हैं। तो समय की बर्बादी होती है, मन भगवान से हट जाता है। दुश्मनी भी है और ज्यादा दोस्ती भी परेशानी बढ़ जाता है। हाँ, तो दोस्ती भी ज्यादा वो भौतिकतावादी लोगों से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोस्ती ज्यादा करेंगे तो समय बर्बाद होगा फिर उसके साथ ये करने में।
सामंजस्य बैठाने में, उनके साथ रेसिप्रोकेशन करने में, वो समय वो भगवान में लगा देंगे। इसीलिए उनकी दोस्ती किसके साथ होती है? भक्तों के साथ होती है। भक्तों के साथ दोस्ती करेंगे तो समय बर्बाद नहीं होगा। लेकिन सो कॉल्ड भक्तों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मतलब कि ऐसा दोस्ती नहीं जिसमें कि हम लोग दोनों, दो तरह के लोग हैं, दोनों भक्त हैं, लेकिन जब चर्चा कर रहे हैं तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। फिर वो भी जो है वो भी लोक संघ है, वो भी जन संघ है, वो भक्त संघ नहीं है। भक्त संघ तभी है जब भगवत चर्चा हो रही है या भगवान की सेवा के विषय में चर्चा हो रही है। बहुत बार सेवा के विषय में चर्चा होती है लेकिन फोकस अपना ईगो होता है, अपना अहम होता है, तो वैसी चर्चा भी भगवत चर्चा नहीं है। जब फोकस स्वयं होता है आदमी का, जब भगवान की सेवा ही फोकस होता है, गुरु की सेवा फोकस होता है, तब वो भगवत संग होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, भक्ति के मार्ग में बाधाएं क्या क्या है उपदेशामृत के हिसाब से? कृष्ण माता जी, नेहा। त्याग प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघस्य लोलञ्च क्षणविर्भक्ति लास्ट में जनसंघस्य लोलञ्च जनसंघस्य लोलञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये 6 चीजें, षड्भिर, षड यानी 6, हाँ 6 चीजों से भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। अत्याहार, बहुत ज्यादा संग्रह करना या बहुत ज्यादा खाना। प्रयासश्च, अति प्रयास करना, कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना कि पूरा मन उसी में लगा हुआ है, भगवान के लिए मन लगाने का मन में जगह ही नहीं है। ज्यादा प्रयास करना कोई चीज के लिए, कोई भौतिक चीज के लिए बहुत प्रयास करना, दिन रात एक कर देना, इससे भी भक्ति विनश्यति। प्रजल्प करना, इधर उधर की बातें करना, भगवान संबंधी बातें जो नहीं है। नियम आग्रह, नियम को बहुत ज्यादा पकड़ के रखना, या नियम जो शास्त्र में भक्ति के अनुकूल बताए हैं उनको बिल्कुल छोड़ देना। दोनों का मतलब है, दोनों मतलब है। नियम को इतना पकड़ के रखना कि भक्ति उससे प्रभावित हो जा रही। जन संघर्ष, सामान्य लोगों का संग ज्यादा करना, उनकी संगति में आनंद लेना, उनकी संगति में समय बर्बाद करना। और लौल्यम च, बहुत ज्यादा लालच। षड्भिर भक्ति विनाशी। तो जन संग जो है वो भी नहीं करता है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति मूढ़ है क्योंकि वह मात्र अपना समय गंवाता है। और ऐसे मूढ़ व्यक्ति के समक्ष भगवान प्रकट नहीं होते, जैसा भगवत गीता में भगवान बताए हैं कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतम्, कि मैं सर्वस्य, सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। ना प्रकाश, अहम ना प्रकाश, मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ। योग माया से समावृतः, मैं योग माया से ढका हुआ रहता हूँ। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो माम, मुझको, जो कि अजम है, अव्ययम है, जो कि अजन्मा है और अव्यय है, ऐसे मुझको अयम मूढ़ लोको, ये जो मूढ़ जनता है, मूढ़ लोग हैं, अल्पज्ञ मनुष्य हैं, ये ना अभिजानाति, वे नहीं जान पाते। तो भगवान मूढ़ों के सामने प्रकट नहीं करते। इसीलिए जो लोग बहुत बार बोलते हैं कि यदि भगवान है तो मुझे दिखाओ, तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि नहीं दिखूंगा मैं इन लोगों को, क्योंकि इनके पास योग्यता ही नहीं है मुझे देखने की। मैं इनके लिए ढका ही रहूंगा। इसीलिए कोई, यदि भगवान में श्रद्धा नहीं है किसी की, तो हम लोग उनको भगवान को दिखा नहीं सकते, क्योंकि भगवान स्वयं बोले कि नहीं दिखाएंगे। और कठोपनिषद से एक श्लोक बोले हैं, अविद्याम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः, कि वर्तमानः धीरः मन्यमानः स्वयं पंडितम अविद्याम अंतरे, कि
कि जो अज्ञानी लोग होते हैं, कुछ अविद्या जिनके अंदर होती है, स्वयं अविद्या में रहते हैं, लेकिन पंडितम स्वयं पंडितम, स्वयं को पंडित मान लेते हैं और क्या करना चाहते हैं, दूसरे अंधे लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, ब्लाइंड मैन लीडिंग द ब्लाइंड, तो दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि एक अंधा जो है दूसरे अंधे को भी गड्ढा में गिराएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आध्यात्मिकता का प्रचार करके नेतृत्व करना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स का, लेकिन वो खुद अविद्या में रहते हैं, इसलिए उनके फॉलोअर्स भी अविद्या में रहते हैं और वो खुद गड्ढे में जाके गिरेंगे, इसीलिए बाकी लोग भी, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। तो यही चीज कठोपनिषद में कहा गया। तो हम लोग यहीं तक आज डिस्कस करेंगे। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है?